गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 6 जून 2023 साल और हम आ गए हैं फिर एक बार मार्केट को एनालाइज करने के लिए। इसका जो रुझान है, इसका जो ट्रेंड्स है वो किस तरफ है देखने के लिए पहले ही हम चले जाते हैं यूएस विक्स के चार्ट पर। डेली चार्ट पर यूएस विक्स बहुत निचली स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं 16.65, जो कि हम देख लेते हैं पिछले कितने दिनों के पहले ये रेंज दिखा गया था। तो देखिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये रेंज मुकम्मल हुई थी। तो अब देखिए कितने दिनों पहले, ये तो है ही नहीं। 2020 में, 2020 के बाद 2020 के ये जो लेवल था, ये जो दिन था 2000 फरवरी के 27, उससे पहले ये तो लेवल कभी दिखा ही नहीं गया। तो पिछले कई महीनों से, यानी तो बोले तो 3 साल से भी ज़्यादा पहले ये लेवल दिखा गया था। तो ये लेवल बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इसके मतलब है कि बाज़ार में कोई हलचल अब तो दिखाई नहीं पड़ते। ज़्यादा हलचल, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना चाहता है। इसके बाद हम चले जाते हैं यार यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पर। वहाँ पर भी जो ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ है और यहाँ पर जो जिगजैग पैटर्न वो चल रहा है नीचे की तरफ। क्रूड ऑयल भी आप देख सकते हैं कि ऊपर के लेवल से कितना बड़ा सेल ऑफ आया है। तो ये भी बता रहे हैं कि मार्केट में कोई ऐसा फियर अभी तक दिखा नहीं जा रहे हैं। तो अब देख लेते हैं जो नैस्डैक है वो भी चल पड़े हैं ऊपर के लिए और वो भी बहुत शांत स्वभाव से एकदम पढ़ाकू बच्चे की तरह ऊपर जा रहे हैं कॉपी बुक स्टाइल में। इसके बाद डाउ जोन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर से तो सेलिंग आए हैं, लेकिन ऐसा कोई सेलिंग नहीं कि वो पैनिक वाला सेलिंग, वो प्रॉफिट बुकिंग आए हैं ऊपर से। इसके बाद फिर वो चल पड़ेंगे। यूके मार्केट उतना बुलिश नहीं है, लेकिन जो पिक्स बन रहे हैं लोअर पिक्स, सॉरी, जो बॉटम्स बन रहे हैं वो हायर बॉटम्स आप देख सकते हैं। हायर बॉटम्स का श्रृंखला है। तो ये ऐसा कोई पीक भी लोअर बनी है, तो यानी कि ये जो वेज पैटर्न जैसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये। और अब S&P 500 पे देखें तो यहाँ पर टारगेट मुकम्मल हो गई है, हमारे जो टारगेट हमने सेट किए थे। और अब अगर थोड़ा सा डिप मिले 4150 के तरफ, तो हम फिर एकमुलेट कर सकते हैं और ऊपर की तरफ एक और टारगेट के लिए। इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स भी नीचे की तरफ है। ऐसा कोई बात नहीं कि यहाँ पर उठक पटक चल रहा है। सो मार्केट में जो शांत स्वभाव चल रहा है वो चलने की गुंजाइश अभी और है। इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो भी नीचे की तरफ है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। फिर निफ्टी भी एक देखिए कितना बढ़िया कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट किया है। और अगर यहाँ से ब्रेक करके चले जाते हैं तो अच्छे टारगेट की मिलने की वो भी गुंजाइश है। यानी कि ये जो 2000 पॉइंट की जो एक डिप थी यहाँ से, तो अगर ऊपर की तरफ मिले तो 2000 की तरह पॉइंट की एक अच्छी टारगेट भी मिल सकता है। अब चले निफ्टी की तरफ। निफ्टी भी वही पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रॉडर टर्म में तो वैसा ही पैटर्न क्रिएट कर चुका है। ये तो SGX निफ्टी देख लेते हैं कहाँ पर वो ट्रेड कर रहे हैं। और फ्लैट ओपनिंग की गुंजाइश दे रही है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी भय वाली बात नहीं है बस। और बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ से, ये जो ऑल टाइम हाई लेवल है वहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। ये बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि साइडवेज होकर जब ब्रेकआउट देंगे तब ब्रेकआउट का जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके बाद गोल्ड का
भारतीय रुपी टर्म्स में जो स्पॉट मार्केट है वो है 57,067 और जो M6 मार्केट का वैल्यू है वो है 59,858 और गोल्ड का स्पॉट मार्केट चल रहे हैं US डॉलर के मुताबिक 1960 पर। ये है उसका एकुमुलेशन जोन, वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी जैसे स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस लेवल पर आप एक्मुलेट कर सकते हैं। 1935 टू 1960 इस लेवल पर आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर मिनिमम टारगेट ऑफ 2000 लेवल्स। और USD INR पर जाए, USD INR आप देख सकते हैं कि एकदम कॉपी बुक स्टाइल में उसका जो नैरोइंग चैनल है वो नैरोइंग चैनल पर ट्रेड कर रहे हैं। जब तक ये चैनल इंटैक्ट रहेगी तब तक कोई डरने की बात तो नहीं है। यूरो USD में जाए तो आप देख सकते हैं कि जो चैनल पर ट्रेड कर रहे हैं उस पर करना देना चाहिए। इस पर कोई भी ऐसा बात नहीं हुई कि जो चैनल पर वो रिस्पेक्ट करके चल रहे हैं हम उसके रिस्पेक्ट को डिसअलाउ करें, डिसओन करें। यूरो INR में भी नेगेटिव चैनल चल रहा है। डॉलर इंडेक्स भी एक टेम्पोररी जो कंजेस्शन जोन बनाया है वो है 104, तो उसको ब्रेक होने दीजिए तब बात बनेगी। ये जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में जब तक है तो तब तक उसको रहने देना चाहिए। इथेरियम में सेल ऑफ आए हैं, सेल ऑफ आकर वहाँ पर ही सपोर्ट लिया जहाँ पर वो पहले सपोर्ट ले चुका है। मार्केट वैसे ही चलता है। यहाँ पर बहुत सारे बाय ऑर्डर लगे हैं और यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्डर लगे हैं। तो अब जब यहाँ पर आते हैं तो ऊपर चला जाता है, यहाँ पर जाता है तो नीचे चला आता है। तो इसके मतलब है यहाँ पर सेलर यहाँ पर बायर को और यहाँ पर सेलर को बिट होना पड़ेगा बहुत बड़ी मूवमेंट के लिए। इथेरियम पर के बाद बिटकॉइन में जाते हैं। बिटकॉइन में लेकिन थोड़ा सा दिखाई पड़ रहे हैं कि सेलर्स ने हावी हो गए हैं। इसके बाद बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में देखें तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी वीक है और ये चल पड़े हैं निचले स्तरों के लिए, वो जो कि है 600 की तरफ। और अब हम इंट्राडे चार्ट में एक बार एनालाइज कर लेते हैं क्या चल रहे थे जो बीते हुए काल में हुए थे। तो यस्टरडे व्हाट हैपेंड, तो देखें कि फिन निफ्टी क्या हुआ था। फिन निफ्टी जो रेंज हमने मार्क किए थे वो रेंज में चलते रेंज ब्रेक डाउन हो गए थे। लेकिन जो एक्युमुलेशन जोन है वहाँ पर ही मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो जो दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ पर एक्युमुलेट हुआ है और एक्युमुलेट जैसे ही हुआ तो अब मार्केट अगर आज तो साइड फ्लैट ओपन होगी। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन दिखे, बुलिश प्राइस एक्शन दिखे तो 19,580 इस लेवल के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। निफ्टी में देखें तो निफ्टी भी वो एक ही बात है, ऊपर से सेल ऑफ आए लेकिन जो चैनल थी उस चैनल के निचले स्तरों पर ही वो क्लोज हो गई। और जो कल की रेंज थी बहुत नैरो रेंज ही थी, बहुत ज़्यादा उठक पटक वो नहीं दिखाए और बहुत अच्छी सी एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया। इस जोन पर एक्युमुलेट हुआ है जो बाद में जो रैली आएगी उसके लिए यहाँ पर माल भरा जा चुका है। और हम अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी वही हाल है, ऊपर की तरफ से सेल ऑफ आया लेकिन वही बंद हुआ जहाँ पर कंजेस्शन है, जहाँ पर पिछले भी बाइंग हो चुकी है। तो यही है आज के लिए एनालिसिस। अगर हमारे काम आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कोई सुझाव हो तो कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा। और अब भी ट्रेड कीजिए लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करके और अच्छी से एनालाइज करके खुद से। धन्यवाद।